पिछले वीडियो में हमने ITR 1 से लेके 6 तक की पूरी डिटेल्स देखी थी। तो लास्ट वाला है हमारा ITR 7। नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट भाविन फेफर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ITR 7 किसके लिए मैंडेटरी है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है, कौन कौन ये फाइल कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ITR 7 की पूरी जानकारी। ITR 7 वो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है जो कुछ खास संस्थाओं, ट्रस्ट या राजनीतिक पार्टी या भर सकते हैं। ठीक है, यह आम व्यक्ति इंडिविजुअल के लिए, सामान्य बिजनेस के लिए नहीं है। ये इंडिविजुअल व्यक्ति या सामान्य कंपनी ये फॉर्म फाइल कर सकते नहीं है। मेजॉरिटी कोई संस्था है, ट्रस्ट हो गया, राजनीतिक पार्टी हो गई, यही लोग फाइल कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं तो ITR 7 कौन भर सकता है। नीचे संस्थाओं के नाम दिखाई दी बताई है, उसमें से कुछ विशेष धारक ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हो गया चैरिटेबल या तो धार्मिक ट्रस्ट। आप कई बार सुनते हो कि भाई ये मंदिर का धार्मिक ट्रस्ट हो गया। एग्जाम्पल के तहत सोमनाथ मंदिर है हमारा, द्वारका मंदिर है, तो इन लोगों का भी एक ट्रस्ट होता है। तो उन लोगों के लिए ITR 7 फाइल करना होता है। ठीक है, एक्ट धारा 1394A, अगर ट्रस्ट को छूट मिलती है जैसे 11 और 12 की आई, ठीक है, तो ITR 7 भरना होगा। ठीक है, दूसरी बात करें तो राजनीतिक पार्टी हो गई, धारा 1394B। ये कोई रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी रजिस्टर्ड पार्टी हो, चाहे वो BJP हो गई, कांग्रेस हो गई, आम जनता पार्टी हो गई, तो किसी कोई भी जो पॉलिटिकल्स पार्टी है, उन लोगों के लिए ITR 7 भरना मैंडेटरी है। ठीक है, आगे हम बात करें तो वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन हो गया या न्यूज़ एजेंसी हो गई, तो उन लोगों के लिए 1394C के तहत ये ITR 7 फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है, बाद में हम बात करें तो विश्वविद्यालय हो गया, कॉलेज या शैक्षणिक संस्था हो गई, कोई भी, कई बार क्या होता है, कोई यूनिवर्सिटी भी ट्रस्ट पे चलती है। ठीक है, तो उन लोगों को लिए ITR 7 फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है, कोई फंड संस्था या प्राधिकरण हो गया जो सेक्शन 10 क्लोज 23C के तहत रजिस्टर होता है, उन लोगों के लिए भी ITR 7 फाइल करना मैंडेटरी है। ITR 7 में क्या क्या जानकारी भरनी होती है, तो फर्स्ट ऑफ तो जनरल इंफॉर्मेशन आ गई कि भाई संस्था का नाम क्या है, संस्था का PAN नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। कई सारी संस्था, ट्रस्ट की मैं बात करती हूँ तो 12A ATG होता ही है, उसके बाद ही वो डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, ट्रस्ट का एड्रेस हो गया। अगर हम इनकम की बात करें तो स्वैच्छिक दान, वॉल्यूंटरी कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, अन्य आई अलग से कुछ इनकम बेसिस होती है कि नहीं उसका, तो ये डेटा उसमें देना पड़ता है। फिर अगली बात करें तो एप्लीकेशन फॉर इनकम, ट्रस्ट ने आय का कितना भाग धर्म चैरिटी के कार्य में खर्च किया है, 85% खर्च की शर्त है। कोई भी आपकी आय होती है, सपोज मान के चलिए आपके 100 रुपये की आय है, इनकम है आपकी, तो उसमें से आपको 85% क्या कर देना, चैरिटी, कुछ भी काम में आपको खर्च कर देना है। लेकिन कौन कौन से, जो हमारा बंधारण बनाया होता है ट्रस्ट का, कि अगर ट्रस्ट ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा, तो उसके लिए ही खर्च करना कंपलसरी है 85% अपने इनकम का। ठीक है, बैलेंस शीट की और ऑडिट रिपोर्ट, संपत्ति व देनदारियाँ, मतलब जो देने वाले हैं दान, वो सब का ऑडिट रिपोर्ट, इसमें फॉर्म 10th B और 10th BB करके आएगा ऑडिट रिपोर्ट में, तो ये मैंडेटरी है। ठीक है, ITR 7 की ड्यू डेट की बात करें तो यदि ऑडिट ज़रूरी है तो 31 अक्टूबर है, और बिना ऑडिट का है तो 31 जुलाई है। और ये फिक्स डेट नहीं है, गवर्नमेंट के साइड से ये तारीख बदलती रहती है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट में लिखा हो। ITR 7 भरने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या है, PAN नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 12A ATG वो। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट हो गया, बैंक स्टेटमेंट, दान की रिसिप्ट आई होती है हमारे पास, तो वो डिटेल्स चाहिए होती है।
फिर ध्यान में रखने वाली बात कौन कौन सी है कि ऑनलाइन ही फाइल करना होता है, जो कि अभी सॉफ्टवेयर आने के बाद आप सॉफ्टवेयर में ही फाइल कर सकते हो। ठीक है। ITR भरने के बाद डिजिटल सिग्नेचर या ई वेरिफिकेशन ज़रूरी है। जब तक आप ई वेरिफिकेशन नहीं करोगे तो आपकी रिटर्न फाइलिंग की हुए नहीं गणाए, नहीं, इनकम टैक्स वाले मानते हैं कि आपने नई फाइल की, ऐसा ही रहेगा। गलत जानकारी देने पर पेनल्टी भी लग सकती है। हाँ, एक ASI करके एक होता है इनकम टैक्स का ही सॉफ्टवेयर जैसा। ठीक है। तो इनकम टैक्स के बाद हमारी कई सारी जानकारी होती है, तो उतना तो हमको इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करने के टाइम पे दिखाना ही होता है। उससे कम दिखाओगे तो कभी ना कभी आपके पास नोटिस आएगी। ठीक है। महत्वपूर्ण कानून की हम बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 फिलहाल अभी मैं जो बनाया हूँ PPT, तो वो पुराने एक्ट के तहत है, लेकिन अभी नया एक्ट आ गया है। ठीक है। वो एप्लीकेबल कब है? 1 अप्रैल 2026 से जो नया एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट 2026 वो लागू होगा। लेकिन तब तक अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए अभी तक 1961 वाला ही रहता है। ठीक है। सेक्शन 11 एंड 12 चैरिटेबल ट्रस्ट एग्जम्पशन, ठीक है, एक होता है। और सेक्शन 10 क्लोज 23C एक ध्यान में रखने वाली बात है। तो आशा रखता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो। थैंक यू।